बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल की 3 तरह से बनने वाली मज़ेदार चटनी लेकर आई हूं, जिसको आप लोग रोल, समोसे, चाट, दही बड़े वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इसको एक दिन बनाएं और महीने भर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल रहे तो इसके लिए आप थम्स अप ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें 3 तरह की चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। खजूर की चटनी, इमली की चटनी और हरी चटनी। इन तीनों को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक फ्राई पैन लिया हमने। फ्राई पैन में हमने 15 अदद साबुत काली मिर्चें शामिल करी। फिर हम इसमें हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 1 टीस्पून हम इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे। इन तमाम स्पाइस को हम 1 मिनट तक या जब तक इसमें ड्राई रोस्ट किया एक अरोमा आने लग जाए, जब तक हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। कम से कम 1 मिनट के लिए, या जब अरोमा आ जाए तो आप इसको एक प्लेट में निकाल लीजिएगा। जब ये ड्राई रोस्ट हो गया तो मैंने इसको प्लेट में निकाल के ठंडा करने पर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। अब इसमें से अरोमा आने लग गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। फिर मैं इसको ठंडा करने पर ग्राइंड कर लूँगी। जो स्पाइस मैंने ड्राई रोस्ट किए थे इसको एक प्लेट में निकाल लिया। अब ये जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे। इसमें हम 2 कप पानी शामिल करेंगे। ये दूसरा कप हमने शामिल किया पानी। अब हम इसमें हाफ़ कप से थोड़ी ज़्यादा चीनी शामिल करेंगे। आप चीनी की जगह गुड़ भी शामिल कर सकते हैं। अब हम चीनी को डिज़ोल्व होने तक पकाएंगे। 2 कप पानी में हमने हाफ़ कप से ज़्यादा थोड़ी सी चीनी शामिल करी थी। जब डिज़ोल्व हो गई तो अब हमने ये 2 कप ही इमली का पानी लिया है, इमली का पल्प लिया है। हमने 2 घंटे पहले इमली को भिगो दिया था। हमने 100 ग्राम इमली ली थी, जिसको हमने पानी में भिगो दिया था 2 घंटे पहले। फिर अब हमने इसकी सीड्स रिमूव करके इसका इमली का पल्प शामिल किया 2 कप पानी में, जिसमें हमने चीनी डिज़ोल्व की हुई है इस पानी में। अब हमने 2 कप इमली का पल्प शामिल किया इसमें। अब हम इसको पकाएंगे। हमने जो स्पाइसेस इसमें ग्राइंड किए थे वो डाले। वो डालने के बाद अब हमने इसमें हाफ़ टी स्पून काला नमक शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून ही हमने आम नमक, सफ़ेद नमक जो होता है वो शामिल किया है। नमक हम हाथ रोक के डालेंगे क्योंकि हमने इसमें काला नमक भी शामिल किया है। अब इन तमाम स्पाइस को मिक्स करेंगे अच्छी तरह और 10 से 12 मिनट तक के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 12 मिनट तक के लिए पकता रहेगा ये। अब मैं थोड़ा सा इसमें देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा बिल्कुल मैं इसमें एक ज़र्दा कलर यूज़ कर रही हूँ। ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप चाहे डालें चाहे एज़ इट इज़ ही रहने दें। मैंने इसमें थोड़ा सा कलर लाने के लिए जर्दे का रंग इस्तेमाल किया है, बिल्कुल थोड़ा सा। इसको मिक्स कर लेंगे हम जर्दे के रंग को। इस मोमेंट पे आप नमक, मिर्च और चीनी चेक कर सकते हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इस वक्त शामिल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने 1 कप चीनी में से इतनी चीनी रोकी, यानी हाफ़ कप से थोड़ी ज़्यादा चीनी इसमें शामिल की गई है। और हर चीज़, नमक, मिर्चें, सब स्पाइस बिल्कुल परफेक्ट हैं जो मैंने इसमें ऐड किया। अब इसमें कोई डालने की ज़रूरत नहीं है स्पाइस या चीनी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, मैंने 3 टीस्पून कॉर्नफ्लेयर लिए थे और 2 टेबल स्पून पानी में डिज़ोल्व करके मैंने ये शामिल कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर इसमें घोल के पानी में। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद हमने इमली की चटनी को 3 से 4 मिनट तक के लिए पकाया। अब इतना इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा दूँ परफेक्ट है, क्योंकि अभी ठंडा होने पर अभी और थिक होगी। तो अब इस मोमेंट पे हम इसको एक प्याली में निकाल लेते हैं इमली की चटनी को। ये तैयार हो गई है, इमली की चटनी बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। अब मैं एक प्याली में निकाल लेती हूँ। अब मैं आपको दिखा दूँ, अब हम इस प्याली में निकाल रहे हैं। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं इस मोमेंट पे। ये देखें, इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये ठंडी होने पर गाढ़ी हो जाती है चटनी। इमली की चटनी में आप ये देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा साइट्रिक एसिड शामिल कर रही हूँ। ये मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ कि इससे इमली की चटनी की लाइफ बढ़ जाएगी, यानी आप इसको आराम से 1-2 महीने चला सकते हैं इस चटनी को। और साइट्रिक एसिड से ये सेफ़ रहेगी, प्रिजर्व रहेगी आपकी चटनी।
और जब आपकी चटनी ये ठंडी हो जाएगी तो फिर आप इसको अपने जार में डाल लीजिएगा, लेकिन जार बिल्कुल अच्छी तरह वॉश हो, साफ़ सुथरा धुला हुआ हो, लेकिन उसमें बिल्कुल भी पानी या और पानी की नमी बिल्कुल भी ना हो, वरना आपकी चटनी ख़राब हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दूसरी चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने फ्राई पैन लिया, इसमें मैं 1.5 कप पानी शामिल करूँगी। 1 कप ये जो मेजरमेंट वाला कप है, मैंने इसमें से 1.5 कप पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद ये मैंने खजूर ली हैं, जो कि 20 अदद खजूर हैं, जिनके मैंने सीड्स रिमूव कर दिए हैं। 20 अदद खजूर हमने पानी में शामिल कर दिए हैं। इसके बाद मैं इमली लूँगी, इमली का पल्प लूँगी, जिसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगोने के लिए रख दिया था। ये तकरीबन इमली मैंने 50 से 60 ग्राम इमली ली थी। अब उसकी भी मैंने सीड्स रिमूव कर दी है, इमली के भी, उसका भी पल्प मैंने शामिल कर दिया है। अब हम 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे, जब तक खजूरें सॉफ्ट ना हो जाएं, जब तक हम इसको पकने देंगे। 10 से 12 मिनट हो गए हैं इमली के पल्प और खजूर को पकते हुए। खजूर सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, खजूर और इमली के पल्प को। उसके बाद मैं इसको छान लूँगी। खजूर इमली के पल्प को हमने ग्राइंड कर लिया, उसके बाद हमने छान लिया था। अब हमने इसको फिर दोबारा फ्राई पैन में शामिल किया। छानने के बाद अब हम इसमें स्पाइस डालना स्टार्ट करते हैं। हमने लाल पिसे मिर्चें 1 टीस्पून भर के लाल पिसी मिर्चें शामिल करी। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल किया और 1 टीस्पून हमने इसमें दही बड़ों का चाट अभी हमने रिसेंटली बनाया था अपने चैनल पर, वो शामिल किया। ½ टीस्पून हम इसमें सिट्रिक एसिड शामिल कर रहे हैं, जो कि चटनी की लाइफ को बढ़ा देगा। इससे आपकी चटनी प्रिजर्व रहेगी, 2 महीने कम से कम आराम से चल जाएंगे। उसके बाद हम इसमें 1.5 चमचा चीनी का, जो डिश का स्पून होता है, हमने बड़ा वाला डिश का स्पून जो होता है, वो 1.5 चमचा इसमें चीनी का शामिल किया है। अब हम इन तमाम स्पाइस को खजूर और इमली के पल्प में अच्छी तरह मिलाएंगे और इसको हम 10 से 12 मिनट तक के लिए पकने के लिए रखेंगे। थोड़ा सा आप देख रहे हैं, ये फूड कलर है, ये रेड फूड कलर है, रेड कलर का ये हमने शामिल किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप शामिल कर दीजिए, नहीं तो एज इट इज़ रहने दीजिए। फूड कलर शामिल करने के बाद हम इसको 5 मिनट मज़ीद और पकाएंगे, क्योंकि फिर ये जो है इस वक्त इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये चटनी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हम बस इसको 5 मिनट और पकाएंगे, फिर हम इसको प्याली में निकाल लेंगे। खजूर की चटनी और खजूर इमली की चटनी रेडी है। अब मैं इसको एक प्याली में निकाल लेती हूँ। इस मोमेंट पे आप नमक, मिर्चें और मिठास चेक कर सकते हैं। मैंने टेस्ट कर लिया था, मेरी बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट थी। अब मैं इसको प्याली में निकाल रही हूँ, इमली और खजूर की चटनी को। चलें जी, दोनों चटनियाँ तैयार हो गई हैं। खजूर इमली की भी चटनी तैयार हो गई और इमली की चटनी भी, दोनों को हमने प्याली में निकाल लिया है। एक इमली की चटनी है ये वाली, और ये वाली हमने खजूर की चटनी तैयार की है। ग्रीन चटनी बनाना मैं आपको कई बार सिखा चुकी हूँ। अब मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि इसके लिए मैंने आधी गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी पुदीना, 4 हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और 2 जवे लहसुन के, लेकिन सबको पीस लिया। थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने चटनियों के ऊपर बीज डाले हैं। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। इसी तरह आप लोग मेरे रमज़ान की सैर अफ्तार की मज़े की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। आप लोग मेरी हर रेसिपी को बनाइएगा और इन्जॉय ज़रूर करिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिल्ली के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, गुड कमेंट पास करें।